हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इंडिया के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। इंडिया जहां अलग अलग कल्चर्स रहते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री है और बड़े बड़े अचीवमेंट्स हुए हैं, ये हमेशा से लोगों के लिए फैसिनेशन का विषय रहा है। अपनी रिच हेरिटेज से लेकर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स तक इंडिया ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तो फिर चाहे आप हिस्ट्री के शौकीन हों, साइंस इंथुजियास्ट हों या बस दुनिया के बारे में जानने को उत्सुक हों, ये वीडियो आपको जरूर इंस्पायर करेगा। इतिहास में इंडिया अपनी पीस की कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। पिछले 1 लाख सालों में इंडिया ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया और नॉन एग्रेशन का एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया है। अहिंसा का सिद्धांत इंडिया का मार्गदर्शन करता रहा है, जिसने महात्मा गांधी जैसे ग्लोबल लीडर्स को भी इन्फ्लुएंस किया। इंडिया दुनिया भर में पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करता रहता है। 5000 साल पहले इंडियंस ने सिंधु घाटी में हरप्पन कल्चर को बसाया था, जिसे आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये सिविलाइजेशन बहुत ही एडवांस थी, जिसमें रिमार्केबल सिटी प्लानिंग, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स और इंप्रेसिव आर्किटेक्चर थी। इस सिविलाइजेशन के लोग दूर देशों से व्यापार करते थे, जो कॉमर्स और डिप्लोमेसी में उनकी कैपेबिलिटी दिखाता है। इस अर्ली सिविलाइजेशन ने इंडिया के रिच कल्चरल और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज की नींव रखी। ये इंडिया नाम के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये नाम इंडस रिवर से आया है, जहां शुरुआती सेटलर्स ने अपने घर बनाए थे। समय के साथ पर्शियन इन्वेडर्स ने सिंधु को हिंदू में बदल दिया और इस लैंड को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, जिसका मतलब है हिंदूज की भूमि। इंडिया नाम की ओरिजिन समझने से हमें इस वाइब्रेंट नेशन की डीप हिस्टोरिकल रूट्स और एवोल्यूशन समझने में मदद मिलती है। क्या आप जानते हैं कि चेस गेम इंडिया में इन्वेंट हुआ था? पहले इसे चातुरंगा कहा जाता था और इसमें असल जिंदगी के मिलिट्री फॉर्मेशंस वाली स्ट्रैटेजीज होती थी। चेस इंडिया की इंटेलेक्चुअल और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को दर्शाता है। यह गेम शतरंज के नाम से पर्शिया और फिर यूरोप पहुंचा। आज चेस इंटेलेक्चुअल चैलेंज और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का प्रतीक है। मैथमेटिक्स में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और कैलकुलस ये एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट से ही ओरिजिनेट हुए हैं। आर्यभट्ट और भास्करा जैसे मैथमेटिशियंस ने ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की। प्लेस वैल्यू सिस्टम और डेसिमल सिस्टम को लगभग 100 BC में डेवलप किया गया था। इंडिया की मैथमेटिकल लेगेसी उसकी इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस और लास्टिंग इंपैक्ट को दर्शाती है। दुनिया का पहला ग्रेनाइट टेम्पल तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वरा टेम्पल एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है। 1004 AD और 1009 AD के बीच राजा चोला के शासनकाल में बना यह मंदिर चोला डायनास्टी की आर्किटेक्चरल इंजेन्युइटी को दर्शाता है। ग्रेनाइट के एक ही 80 टन के टुकड़े से बना शिखारा इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। इसकी इंट्रिकेट कार्विंग्स और ग्रैंड स्केल इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज को दर्शाती है। इंडिया न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, बल्कि सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में से एक है। 1.3 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन के साथ इंडिया में डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहुत ही बड़ा और इंट्रिकेट अफेयर है। इंडिया का डेमोक्रेटिक जर्नी 1947 में शुरू हुआ, जब इसे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंस मिली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ने चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स के दौरान नेशन का मार्गदर्शन किया है और एक रोबस्ट और रिजिलियंट डेमोक्रेसी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। सबका फेवरेट बोर्ड गेम स्नेक्स एंड लैडर्स इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था। इसे 13th सेंचुरी के पोएट सेंट ज्ञानदेव ने बनाया था। पहले इसे मोक्षपात कहा जाता था और यह गेम मॉरल लेसन्स सिखाने के लिए बनाया गया था। लैडर्स वर्च्यूज को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे काइंडनेस और ह्यूमिलिटी, जबकि स्नेक्स वाइसेस को इंडिकेट करते थे, जैसे एंगर और ग्रीड। इस गेम का ऑब्जेक्टिव टॉप तक पहुंचने का था, जो एनलाइटनमेंट के जर्नी को सिंबलाइज करता था। यह गेम पूरी दुनिया में फैल गया और हर घर में खेला जाने लगा। इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, बल्कि एक पैशन है जो पूरे नेशन को एक करता है। हिमाचल प्रदेश के चेल में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड समुद्र तल से 2444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 1893 में एक पहाड़ी की चोटी को समतल करके बनाया गया यह क्रिकेट पिच इस बिलवेड गेम के लिए एक यूनिक और पिक्चरेस्क वेन्यू है। ब्रेथटेकिंग हिमालयन लैंडस्केप्स से घिरा यह ग्राउंड प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स दोनों को ही एक अलग एक्सपीरियंस देता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिसेज इंडिया में हैं। 155,000 से ज्यादा ब्रांचेस पूरे देश में फैली हुई है। इंडियन पोस्टल नेटवर्क सबसे रिमोट विलेजेस को भी देश के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करता है और लेटर्स, पार्सल्स और एसेंशियल सर्विसेज हर जगह पहुंचाता है। यह फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रदान करता है, जिसमें सेविंग्स अकाउंट्स और मनी ट्रांसफर्स भी शामिल हैं। इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक है और 10 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज के साथ इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है। यह विशाल नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है और सिटीज, टाउन्स और विलेजेस को कनेक्ट करता है। यह डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और नेशनल यूनिटी और प्रोग्रेस को दर्शाता है।
दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी 700 BC में तक्षशिला, जिसे टैक्सिला भी कहा जाता है, में स्थापित की गई थी। यह एजुकेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन था। दुनिया भर से 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स 60 से ज्यादा सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करने आते थे। तक्षशिला नॉलेज का केंद्र था। तक्षशिला के बाद 4वीं शताब्दी में बना नालंदा यूनिवर्सिटी लर्निंग का एक और महान केंद्र बन गया। नालंदा अपनी विशाल लाइब्रेरी और यहाँ के स्कॉलर्स के योगदान के लिए प्रसिद्ध था। इन यूनिवर्सिटीज ने इंडिया के रिच एजुकेशनल हेरिटेज की नींव रखी। आयुर्वेदिक एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ह्यूमन हिस्टोरी का सबसे पहला झांट स्कूल ऑफ मेडिसिन है। लगभग 2500 साल पहले फादर ऑफ मेडिसिन चारका ने इसे कंसोलिडेटेड किया था। आयुर्वेद हेल्थ और वेलनेस के लिए होलिस्टिक अप्रोच पर जोर देता है। आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस में हर्बल मेडिसिन, डाइटरी गाइडलाइंस, योगा और मेडिटेशन शामिल है। नेचुरल रेमेडीज और प्रिवेंटिव केयर पर आयुर्वेदु का जोर आज के मॉडर्न अप्रोचेस टू हेल्थ से मेल खाता है, जो इसे मेडिकल साइंस में एक टाइमलेस और वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन बनाता है। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन तक इंडिया दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। देश की दौलत ने कोलंबस जैसे एक्सप्लोरर्स को अट्रैक्ट किया, जो इंडिया के लिए सी रूट खोज रहे थे, लेकिन अमेरिका की खोज कर बैठे। इंडिया की समृद्धि उसकी फर्टाइल लैंड्स, नेचुरल रिसोर्सेज और थ्राइविंग ट्रेड नेटवर्क्स पर टिकी थी। इंडिया के कल्चर, आर्ट और नॉलेज की रिचनेस ने भी इसकी दौलत को बढ़ाया। नेविगेशन की शुरुआत 6000 साल पहले सिंधु नदी में हुई थी। नेविगेशन शब्द ही संस्कृत के शब्द नेवगाटियस से निकला है और नेवी शब्द संस्कृत के शब्द नू से आया है। नेविगेशन में इंडिया के कंट्रीब्यूशंस देश के इनोवेटिव स्पिरिट और दुनिया को अडेप्ट करने और इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी को दर्शाते हैं। भास्कराचार्य, एक एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर, ने एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस दिए। उन्होंने एस्ट्रोनॉमर स्मार्ट से सैकड़ों साल पहले ही अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में लगने वाले समय की सटीक गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में 365.258756484 दिन लगते हैं, जो आज के मॉडर्न मेजरमेंट्स के बहुत करीब है। पीआई की वैल्यू की गणना सबसे पहले इंडियन मैथमेटिशियन बुधायन ने की थी। उन्होंने उस कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन किया था जिसे आज पाइथागोरियन थ्योरम के नाम से जाना जाता है। 6वीं शताब्दी में हुई बुधायन की ये खोजें यूरोपियन मैथमेटिशियंस की खोजों से कई सदी पहले की है। पीआई और पाइथागोरियन थ्योरम का कॉन्सेप्ट मॉडर्न मैथमेटिक्स की बुनियाद है और इनका ओरिजिन इंडिया में होना मैथमेटिकल थॉट के विकास में देश के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस लार्ज नंबर्स की स्टडी में अग्रणी थे। वो वैदिक पीरियड के दौरान 5000 BC में ही 10 की पावर 53 तक के नंबर्स का इस्तेमाल करते थे और उनके लिए उनके पास स्पेसिफिक नेम्स थे। लार्ज नंबर्स को समझने और उनके साथ काम करने की यह क्षमता अपने समय से बहुत आगे थी और इसने मॉडर्न मैथमेटिकल प्रैक्टिसेस की नींव रखी। 1896 तक इंडिया ही दुनिया में हीरों का एकमात्र सोर्स था। देश की हीरे की खदानें, खासकर गोलकोंडा क्षेत्र की खदानें, दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध और मूल्यवान हीरे प्रोड्यूस करती थी। ये प्रीशियस जेम्स बहुत ज्यादा मांग में थे और वेल्थ और पावर के सिंबल्स बन गए थे। इंडिया की डायमंड लेगेसी देश की नेचुरल वेल्थ और ग्लोबल जेमस्टोन ट्रेड में इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का प्रमाण है। हिमालय पर्वत में द्रास और सुरु नदियों के बीच लद्दाख घाटी में स्थित बेली ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। अगस्त 1982 में इंडियन आर्मी द्वारा बनाया गया यह इंजीनियरिंग मार्वल इंडिया की इंजेन्युइटी और डिटर्मिनेशन का प्रमाण है। इतने चैलेंजिंग टेरेन में इस ब्रिज का निर्माण इंडियन आर्मी के स्किल और रेजिलियंस को दर्शाता है। यह ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी को सुगम बनाता है और लोकल कम्युनिटीज के जीवन स्तर को बेहतर बनाता है। सुश्रुत, एक एंशिएंट इंडियन फिजिशियन को फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है। 2600 साल पहले सुश्रुत ने कैटरैक्ट, सिजेरियंस, फ्रैक्चर्स और प्लास्टिक सर्जरी जैसी जटिल सर्जरीज की थी। उनकी टेक्निक्स सबसे पुराने मेडिकल टेक्स्ट में से एक सुश्रुत संहिता में दर्ज है। सुश्रुत के काम ने मॉडर्न सर्जरी की नींव रखी, जो इंडिया की मेडिकल लेगेसी को उजागर करता है। एंशिएंट इंडियन मेडिसिन में एनेस्थीसिया का उपयोग अच्छी तरह ज्ञात था। एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी, एटियोलॉजी, जेनेटिक्स और इम्यूनिटी का विस्तृत ज्ञान कई एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में मिलता है। एनेस्थीसिया का उपयोग और विभिन्न मेडिकल डिसिप्लिन्स का कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज एंशिएंट इंडियन मेडिसिन की सोफिस्टिकेशन को दर्शाता है। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।